बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक्सरसाइज 6.2 को हल करेंगे। तो ये 9th क्लास के जनाब छठे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये हमें इसने रकम दी है, इसको हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके अंदर क्या है कि जो ये बटे के ऊपर नीचे जो रकम है, इन दोनों का हम जो देखते हैं। तो पहली रकम देखेंगे, ये हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये हमने लिख ली एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये लिख ली, ये सेम ऐसे ही। अब इनके जो ना फैक्टर हम फाइंड करेंगे। पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का। तो इसके फैक्टर हमने ये इधर निकाले हुए हैं। तो माइनस 6 को एक्स स्क्वायर से ज़रब दी, माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो माइनस 6 एक्स की 2 आए, जमा माइनस करें तो माइनस का एक्स आए। तो ये हमारे पास माइनस 3x और प्लस का 2x है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये माइनस 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में से हम जो है एक्स कॉमन लेंगे। तो ये एक्स माइनस 3 आ गया। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये एक्स माइनस 3 आ गया। अब इन दोनों रकमों में एक्स माइनस 3 है, तो ये एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 दोनों में से कॉमन आएगा, बाकी एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो इधर हमने जो है इसको ये हल किया हुआ है, ये जोड़ा लगा दिया, यहाँ से हमने कॉमन लिए, ऊपर एक्स माइनस 3 और नीचे साथ उसके एक्स प्लस 2 आ गया। अब जो बटे के नीचे रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 मरबे दरमियान में माइनस आ गया। एक बार इसको जो ना हम प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। तो ये एक बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आ गया। तो यहाँ तक हमने इसको हल किया। अब दूसरी साइड को देखते हैं। तो दूसरी में क्या है कि इसके हमने जो ना फैक्टर किए, माइनस 24 को एक्स की 2 के साथ ज़रब दी, तो माइनस 24 एक्स की 2 आ गया। फिर हमने इसमें जो ना जोड़ा ढूंढा, जिसको जमा माइनस करें तो जमा 2x आए, ज़रब दे तो माइनस 24 आए। तो जमा का 6x और माइनस का 4x है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना अंदर x प्लस 6 बच गया। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन आएगा, अंदर x प्लस 6 आ जाएगा। तो अब नीचे वाली रकम भी हमने ऐसे की, माइनस 12 को x की 2 ज़रब दी, तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब जोड़ा हमने ढूंढना, जिसको ज़रब दें तो माइनस 12 आए, जमा माइनस करें तो माइनस एक्स आ जाए। तो वो हमारे पास है ना इसका जो फैक्टर है वो आ जाएगा। तो ये हमने इसके फैक्टर निकाले हैं। तो माइनस 12 को एक्स की 2 ज़रब दी, माइनस 12 एक्स की 2 आ जाएगा। अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो माइनस 12 एक्स की 2 आए, जमा माइनस करें तो ये माइनस का एक्स आए। तो वो जोड़ा माइनस का 4x प्लस का 3x है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 4 आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, अंदर x प्लस 4 आ गया। तो ये हमारे पास है ना तो ये हमारे पास x माइनस 4 और ये x प्लस 3 बाकी आ जाए, यानी x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो बाकी x प्लस 3 आ गया। तो ऐसे हमने इसको जो ना इधर सॉल्व किया हुआ है। x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 3 आ गया। अब इनको जो ना वो देखते हैं, ऊपर नीचे जो रकमें काट रही हैं उनको काट देना है। ऊपर x माइनस 3, नीचे ये कट गई, इधर x माइनस 4, इधर भी x माइनस 4, ये कट गई, बाकी ये दोनों रकमें आ जाएंगी। अब इन दोनों में से हम जो इजाफिकल लेंगे, तो x प्लस 3 दोनों में इजाफिकल है। जब इजाफिकल और ये दोनों रकमें सेम हो तो ऊपर वाली रकमों को हम ऐसे लिख देते हैं। तो x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 6, जब इनको प्लस किया तो ये हमारे पास है ना ये x और ये x, ये 2x हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, ओवर x प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों में से ना 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस 4, ये 2 इस पे से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, इसमें से 2 कॉमन चला गया, ये x आ गया। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 4 बन गया और बटे में x प्लस 3। तो ये पहला क्वेश्चन इसका हमने सॉल्व किया। तो अब इसका जो अगला सेकंड क्वेश्चन है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1, ये रकम है। तो अब इसमें हमने देखना है कि जो x की पावर 1 वाली रकम है उसको हम पहले हल करेंगे। तो ये हमने इसको हल करने के लिए यहाँ पे इसका इजाफा कर लिया, इसका x माइनस 1 और x प्लस 1 इजाफा आ जाएगा। अब इसको हमने ऊपर आके इस पर डिवाइड करना है, तो माइनस वाली रकम माइनस वाली से कट जाएगी, x प्लस 1 बाकी बच गया, प्लस 1 इस प्लस 1 वाले से ज़रब खा के इसका स्क्वायर बन गया। फिर ये इस रकम को ऊपर आके इसके बटे वाली से डिवाइड करना है, तो ये 1 प्लस 1 से कट गया, बाकी ये माइनस वाली इससे ज़रब खाएगी, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब इनके स्क्वायर खोल देने हैं दोनों के, तो ये माइनस बाहर आ रहा, तो ये माइनस आ गया,
अब इसका a प्लस बी का स्केयर जैसे खोलते हैं वैसे खोला, इसका भी स्केयर खोलेंगे तो बटे में ये वैसे रकम आ जानी है। अगली सारी रकमें सेम एज इट इज़ जो है ना वो दोनों आ जानी है, सिर्फ इसको हमने जो है स्केयर खोले हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x की 2x + 1 ये -x, ये अंदर माइनस जो ना अंदर साहब के साथ ज़रा खाएगी, जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये रकम जो ना नीचे वाली दोनों रकमें ज़रा खाई वो x² - 1 बन गया। अब इसको हल किया, ये 4x / x² - 1 हो जाएगा, ये -4x / x² + 1 हो गया। ये रकम भी ऐसे आएगी, यानी इस पूरी रकम को हल करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने इजाफा लेना है, x² - 1 और x² + 1 वो हमने कॉमन लिया, ये रकम ऐसे ही साथ जो ना वो चलती रहेगी। तो जब इसमें से हम लेंगे इस तरह कॉमन इजाफा लेंगे तो इन दोनों को ऊपर आके इस पहले के बटे वाले से डिवाइड करना है, तो x² - 1 से x² - 1 कट जाएगा, बाकी x² + 1 बचेगा, वो ऊपर वाली रकम से ज़रब खाएगा, तो ये हमने इसको ज़रब कर दिया, फिर ये माइनस आ गया। अब ये x² + 1 से ये x² + 1 कट गया, बाकी x² - 1 बचा, उसको भी 4x से ज़रब दी तो ये आ गया। अब 4x अंदर x² से ज़रब खाएगा, 4x की 3 बन जाएगा, 4x 1 से ज़रब खाएगा, 4x बन जाएगा। ये -4x है, इसने आप लामते भी चेंज करनी है, -4x x की स्केयर से ज़रब खाएगा तो -4x की 3 बन गया। ये 4x जो है ना वो -1 से ज़रब खाएगा प्लस 4x बन जाना है। अब इसको हल करेंगे तो ये इसको हल किया तो ये हमारे पास 8x आ गया। ये 4x का क्यूब, ये 4x का क्यूब कट जाएंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का है, तो ये प्लस का 4x और प्लस का 4x, ये 8x हो गया, बटे में x की 4 - 1 आ गया, और ये रकम ऐसे आएगी। अब इसमें से हमने इजाफा लेना है, x की 4 - 1 इजाफा लिया, जब इजाफा और ये रकम सेम हो जाए तो हम जो ना ऊपर वाली वैसे लिखते हैं, तो ये 8x + 4x हो जाएगा, ये 12x / x की 4 - 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो ना हल हो जाएगा इस तरह। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसके अंदर 1/x का स्केयर -8x + 15 + 1/x का स्केयर -4x + 3 - 2/x स्केयर -6x + 5। अब इन तीनों के हमने जो ना वो फैक्टर यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो पहले 15 को x स्केयर से ज़रब दी, 15x स्केयर हो गया, हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो 15x की 2 आए, जमा माइनस करें तो -5x -8x आए, तो ये हमारे पास माइनस का 3x और माइनस का 5x है। ये इसके फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। फिर इसके बाद अगली रकम है, 3 को x से ज़रब दी, 3x की 2, तो अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो 3x की 2 आए, जब माइनस करें तो -4x आए, तो वो -3x और माइनस का x है, इसके भी फैक्टर आ गए। फिर उसके बाद तीसरी रकम है, ये 5x को जो ना वो 5 को x की 2 से ज़रब दी तो 5x की 2 आ जाएगा। अब हमने जो ना वो ऐसा जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो 5x की 2 आए, जमा माइनस करें तो -6x आए, तो -5x और -x है। अब इन तीनों के फैक्टर ढूंढने के बाद हमने इसमें से कॉमन लेनी रखने, इसमें से x कॉमन आया, x - 3 बाकी आ जाएगा, इसमें से -5 कॉमन आया, x - 3 बाकी आ जाएगा, इसमें से वो कॉमन लेना है, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x - 3 बाकी बचेगा, -1 कॉमन आएगा तो x - 3 बाकी बचेगा। इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन आ जाएगा, बाकी x - 5 बच गया, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा तो x - 5 आ जाएगा। अब जो इसमें देखें तो x - 3 आ रहा है, x - 3 कॉमन, बाकी x - 5 आ जाएगा इधर, प्लस 1 ओवर, इसमें से भी x - 3 कॉमन है तो बाकी x - 1 बच गया, -2 ओवर, इसमें x - 5 कॉमन है तो ये बाकी x - 1 बच गया। अब ये तीनों रकमें हमने लिख ली। अब तीनों में से हम लेते हैं कॉमन, जो इसका इजाफकल क्या आता है वो देख लेते हैं। तो ये इजाफकल x - 3 x - 5 x - 1 आ गया। तो इजाफकल लेने के बाद जो ना हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, इजाफकल को बटे के ऊपर रखना है, इस पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो ना वो इन तीनों रकमों को ऊपर रखा है, इस बटे वाली रकमों से डिवाइड किया, x - 3 से कट गया, x - 5 x - 5 से कट गया, ये x - 1 बच गया, वो 1 से ज़रब खाएगा, ये x - 1 आ गया। फिर ऐसे ही इन तीनों को ऊपर रख के इस पर डिवाइड करेंगे तो ये x - 5 आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऊपर रख के इस पर डिवाइड किया, दो रकमों से कट जाएंगी, बाकी ये ना हमारे पास ये 2x + 6 जो ना वो बच जाएगा, यानी x - 3 जो ना वो बाकी बचा, तो ये 2 को जो ना वो हम इससे अंदर ज़रब देंगे तो ये 2x + 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर 2 था इसलिए x - 3 बाकी बचा था, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x - 1 ये आ गया, फिर x - 5 ये आ जाएगा, फिर 2 अंदर ज़रब खाएगा, 2x से ज़रब खाएगा तो -2x, फिर ये 2 3 से ज़रब खाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। ये सारी रकमें काट जाएंगी तो 0 ओवर ये सारी रकम आ गई, 0 बटा कोई भी रकम ये 0 होता है। इस तरह इसका आंसर निकला है।
तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो करते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्केयर माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 2 एक्स स्केयर माइनस 32 और एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास है ना इसका ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ये एक्स स्केयर माइनस 9 है तो इसको हम लिखेंगे एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। दो मरबे दरमियान में नफ़ी एक दफ़ा माइनस एक बार प्लस हो गया, ऊपर वाली रकमें सेम ऐसी आ जानी। अब जो इधर रकमें हमारे पास हैं तो ये हमारे पास है ना वो ये एक्स प्लस 2 आ गया, इसमें से हम जो है वो 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया एक्स स्केयर माइनस 16 हो गया। अब बटे वाली रकम जो है एक्स माइनस 4 वैसे आ जाएगी। तो इसको अंदर जो है हम इसके फैक्टर बना लेंगे। माइनस 6 को एक्स की 2 से ज़रब दी तो माइनस 6 की एक्स की 2 बन गया। अब इसमें जोड़ा हमने ढूंढना है, जिसको जमा माइनस करें तो माइनस एक्स आए, ज़रब दे तो माइनस 6 एक्स की 2 आए, तो माइनस का 3x प्लस का 2x है। तो हमने इनको जो है वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद ये लिखा, ये भी फैक्टराइजेशन करने के बाद दोनों रकमें आ गई। अब इधर एक्स स्केयर माइनस 16 है तो अब इसको हम चलते हैं पहले एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 3 ऐसे आ गया। ये दो मरबे दरमियान में माइनस एक बार प्लस हो गया, प्लस आ गया। ये एक्स प्लस 2 आ गया, ये 2 इंटू ये एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर। तो 16 को हम लिखेंगे 4 का स्केयर। तो उसके बाद बटा ये एक्स माइनस 4 है, इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा, बाकी एक्स माइनस 3 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, बाकी एक्स माइनस 3 बच गया। तो ये रकम जो ना 3 एक्स प्लस 3 से कट गया। ये ऐसे आ जाएंगे दोनों, प्लस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 आ गया। अब इन दोनों को अब जब किया है तो दो मरबे दरमियान में माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया। इसमें से हमने एक्स माइनस 3 कॉमन निकाला, बाकी एक्स प्लस 2 बच गया। अब ये वाला एक्स प्लस 2 इससे कट जाएगा, ये एक्स माइनस 4 इससे कट जाएगा, बाकी ये रकम हमारे पास बच जाएगी। अब इन दोनों के बटे में देखें तो एक्स माइनस 3 आ रहा है, तो एक्स माइनस 3 इन दोनों में से हम जो ना वो कॉमन लेंगे, इजाफा ले लेंगे। तो जब इनमें से हमने एक्स माइनस 3 इजाफा कर लिया, तो जब इजाफा और ये रकमें सेम हो तो ऊपर वाली रकमें हम वैसे लिख देते हैं, एक्स प्लस 2 और 2x प्लस 8 ऐसे हमने ब्रैकेटें खोल दी। अब 2x और 1x ये 3x हो गया, 8 प्लस 2 ये 10 हो गया, और बटे में एक्स माइनस 3। तो ये इसका जो ना वो आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो एक्स प्लस 3 इंटू ओवर 2x स्केयर प्लस 9x प्लस 9 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर 4x स्केयर माइनस 9। तो ये रकम हमारे पास है। अब इसको हमने लिखा, फिर इसके अब फैक्टर जो ना वो फाइंड करेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 9 2 12 18 हो जाएगा। अब हमने जोड़ा ढूंढा, इसको ज़रा दे तो 18 है, जमा माइनस करें तो ये हमारे पास ना 9x आए, तो वो 6x और 3x है। तो इसकी जगह हमने x प्लस 3 वैसे लिख दिया। ये 2x स्क्वायर है, 9 की जगह पे 6x जमा 3x आ गया, जमा का 9 आ गया। और ये उसके बाद ये रकम हमारी वैसे आ गई, इसमें फैक्टर बने हुए हैं। ये माइनस 4x ओवर ये 4x स्क्वायर माइनस 9 है, तो 4x को हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ना वो जोड़े यहाँ पे हमने निकाल लिए। अब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ गया, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ गया, प्लस ये रकम वैसे आ गई। अब 4x ओवर, अब जो दो मरबे दरमियान में माइनस है, एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया। तो फिर उसके बाद जो ना वो इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, बाकी 2x प्लस 3 बच गया। सेम बाकी रकमें सारी वैसे की वैसे नीचे आ जाएंगी। अब उसके बाद हमने देखना कि ये x प्लस 3 से कट जाएगा, 1 ओवर 2 x प्लस 3 हो गया। ये 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस ये 4x ओवर 2x माइनस 3 वो 2x प्लस 3, यानी ये दोनों रकमें एज इट इज़ आ गई। इसमें सिर्फ ये कटिंग करके ये लिखी। अब फिर इन दोनों में से ना हमने इजाफा लेना है, 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये इजाफा लाया। अब इजाफा को बटे के ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये 2x प्लस 3 से कट जाएगा, बाकी ये रकम बचेगी 2 इंटू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे ना 2 इंटू 2x माइनस 3 आना है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गए 4x हो गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 6 हो गया। तो यानी इसको हल करके यहाँ पे उसने लिख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे ये 2 इंटू 2x माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ना 2x प्लस 3 है, तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे 2x माइनस 3 2x प्लस 3 है, ये दोनों काट जाएंगे, बाकी 2 आएगा, 2 4 से ज़रब खा के ये 8x हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास उसको हल करके माइनस 2x माइनस 3 ओवर ये रकम आ गई। अब इसमें से हम जो ना माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये 2x प्लस 3 हो गया, 2x प्लस 3 से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास है ना वो
-1/2 इंटू 2x माइनस 3 ये आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो ये हमारे पास ना a-1/a है, तो एक ही रकम उसने हमें ये दे दी। अब एक ही जगह हम इसकी कीमत जो है ना वो दर्ज करेंगे। तो एक ही जगह पे हमने ये a + a और a-1 a+1 और a-1 जो ना ये हमने एक ही जगह पुट किया। अब 1/a जो ना इसका उल्ट हो जाता है, a का उल्ट 1/a है, तो यानी इस रकम को उल्ट करके दूसरी बार भी लिख दिया। तो पहले एक ही रकम आएगी, तो ये हमारे पास एक ही रकम है a = a+1 और a-1। और जब 1/a करेंगे तो a-1 ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाली नीचे आ जाएगी। अब दोनों कीमतें हमने लगा दी, इसमें हमने जो ना वो इजाफ़ कर लिया a-1 और a+1। तो इजाफ़ कर लेके हम जो ना वो इस रकम को पहली रकम पे डिवाइड करेंगे। a-1 से कट गया तो a+1 आ जाएगा। अब a+1 इससे ज़रब खाएगा, ये इसका स्केयर बन जाएगा माइनस। अब दोबारा इसको ऊपर रख के इस पर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला से कट जाएगा, बाकी a-1 से ज़रब खा के इसका स्केयर बन गया। अब इन दोनों का स्केयर खोलना है, तो ये इसका स्केयर खोलेंगे a² + 2a+1 आ जाएगा। इसका स्केयर खोलेंगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेनी है a² - 2a+1। तो अब इसको हम देखते हैं, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो a² + 2a+1। अब ब्रैकेट खोली तो -a² हो जाएगा, ये प्लस का 2a, ये माइनस का 1। तो ये कट के तो ये 2a और 2a 4a और a² - 1 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो x-1 और x-2 + 2 और 2 - x और ये दूसरी रकम ये वाली आ गई। अब इसको हमने हल करना है दोनों को। तो इन दोनों में हम देखते हैं, तो ये रकम एज इट इज़ हमने ले ली। तो अब यहाँ पे हम इसके जो ना फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया, x-1 और x-2 + 2 ओवर, अब ये इनकी जगह चेंज की, ये -x इधर आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आ गया, तो फिर माइनस आ गई x+1 और x+2 है। अब ये x² शुरू में आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे क्या चेंजिंग आई, इस माइनस की वजह से ये अलामत जो माइनस हो जानी है, तो ये माइनस होगी, बाकी रकमें ऐसे आ गई। इधर भी इस अलामत की वजह से ये चेंज होगी, तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने इसको कर लिया, तो ये रकम एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, ये माइनस भी आ गया। तो ये रकम सिर्फ ये माइनस की वजह से ये अलामत जब वो चेंज हुई, तो इसकी वजह से जो ना वो हमने उसके बाद ये लिख लिया। यानी इन दोनों में से माइनस जब कॉमन लिया ना, तो ये x² -4 हो गया, तो ये माइनस और प्लस ज़रा खा के ये माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास है ना, ये इसको हल किया तो ये x-1 ये -2 ओवर x-2 हो गया, माइनस, क्योंकि हमने इन दोनों में से x-2 जो है ना वो दोनों में आ रहा था, तो इसके ऊपर वाली रकमें वैसे आ जाएंगी। तो इसके फैक्टर बनाए, एक बार प्लस एक बार माइनस लिखा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों में से हमारे पास है ना वो ये क्या रकम आ रही है, ये x-3 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और -2 ये -3 हो गया, ये x-2 आ गया। अब ये माइनस है, तो इसमें अब जो ना हम लेंगे इसमें से ज़ाफ़कल, ये रकम ज़ाफ़कल आ गई, ये 2 से कट जाएगा, तो ये x-1 इससे ज़रब खा गई, ये आ जाएगा। फिर माइनस दोनों रकमें इससे काट जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद x-3 और x-2 है। अब ये दोनों ज़रब खाएंगे, तो ये x² x ज़रब खाया, x² आ गया, x-2 ज़रब खाएगा, -2x हो जाएगा। फिर +1x x ज़रब खाएगा, तो ये प्लस का x हो जाएगा। अब माइनस का 2x और प्लस का x, ये माइनस का x हो गया। फिर माइनस का ये 4 है। तो इस तरह हल किया है। मसलन ये x ने x से ज़रब खाई, x² हो गया। फिर x ने -2 से ज़रब खाई, तो -2x हो गया। फिर 1 ने x से ज़रब खाई, तो x हो जाएगा। फिर 1 -2 से ज़रब खाए, तो -2 हो गया। अब ये x² आ गया, ये 2x में से x निकाल दिया, तो -x आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये फैक्टर आ गया, ये -4 साथ वैसे का वैसे ही है। अब इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिखा, इन दोनों को हल करेंगे, तो ये x² -x, ये -2 और -4 ये -6 हो जाएगा, बटे में x+2 और x-2 आ गया। फिर उसके बाद हमने -6 को x² ज़रब दी, तो -6x² हो गया। हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें, तो -6x² आए, जमा माइनस कर दो माइनस का x आए, तो माइनस का 3x और प्लस का 2x है, तो ये रकम ऐसे आ जाएगी। अब इसमें हमने फैक्टर लगा दिए, तो x² -3x + 2x -6 है, ये बटे वाली वैसे ही आ गई। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया, x × x - 3 हो गया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो ये x - 3 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है ना प्लस आना है। तो उसके बाद फिर ये रकम x - 3 और x - 2 है, नीचे आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से x - 3 कॉमन लेंगे, बाकी x + 2 बच गया। इन दोनों में ये रकमें वैसे आ गई,
टू से कट जाएगा। अब दोनों के बटे में x माइनस टू आ रहा है, ये भी x माइनस थ्री और x माइनस टू है, ये भी x माइनस थ्री और x माइनस टू है, ये कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम। इसमें से कौन सा नंबर जो ना हम सब्सट्रैक्ट करें तो उसमें से हमें ये रकम मिले। तो इसमें से हम कोई भी रकम जो ना वो माइनस करेंगे तो वो इसके बराबर आंसर आएगा। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो px है, इसमें से हम px माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगी। अब ये px एक साइड पे कर लेनी है, बाकी रकमें एक साइड पे करनी है। तो ये px नफ़ी का ये इधर दूसरी साइड पे आ गया और ये x माइनस वन और x माइनस टू प्लस का ये इधर आ गया, ये माइनस का आ जाएगा। तो हमने px एक साइड पे रख के इन दोनों को एक साइड पे रखा। अब इसको हम सेम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम निकालते हैं। बस ये इसमें एक पॉइंट था कि इसमें से कौन सी रकम माइनस करें तो ये बनती, बाकी रकमें जो ना वो सेम तरीके से हमने हल करना है। अब इसमें देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 है और ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, ये माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 है। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना है कि ये माइनस 7 है, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ऐसे लिखा। इसके हमने पहले फैक्टर बनाए हैं, माइनस 6 को x स्क्वायर से रख दी, माइनस 6x स्क्वायर हो गया। अब हमने जोड़ा ढूंढना है कि जिसको ज़रब दें तो माइनस 6x स्क्वायर बने, जमा माइनस करें तो ये प्लस का x बने। तो वो प्लस का 3x और माइनस का 2x है, बाकी रखने से सेम आ जानी है। फिर माइनस ये x माइनस 1 है और बटे में x माइनस 2 है। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो ऊपर वाली रकम वैसे आ गई, इसमें से x जो ना कॉमन आया, बाकी x प्लस 3 आ गया, इसमें से माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 3 आ गया, ये रकम भी आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास है ना वो ये रकम हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ऐसे आ रहा है। ये हमारे पास इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 2 आ गया, माइनस ये x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इन दोनों में से हमने जो ना इजाफ़ कर लिया, x प्लस 3 और x माइनस 2 आया, इसको हमने ऊपर आके इस पर डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को इससे ज़रब दी तो सेम रकम यही आ जानी है। फिर माइनस इसको ऊपर आके इस पर डिवाइड किया तो ये माइनस मान से कट जाएगा, x प्लस 3 बच गया, इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, फिर माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1x होगा, माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको हल करना है। जिनको मल्टीप्लाई किया x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर माइनस 1x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल के हमने x प्लस 3 लिख लिया, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन निकाल के हमने x प्लस 3 लिख लिया। अब दोनों में x प्लस 3 आ रहा है तो वो x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 1 बच जाएगा। तो ये रकम जो है हमारे पास ये वाली बन जाएगी। तो अब हम करेंगे ये हमने स्टेप यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 है, तो ये 3x और माइनस x ये 2x हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बनेगा, यानी इनको माइनस करके हमने ये लिख लिया। तो ये रकम हमारे पास ये वाली आ गई, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब ये माइनस जो है ना इसकी वजह से अंदर वाली लामतें चेंज होंगी, अगले स्टेप में हम करते हैं। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 आ गया, ये माइनस की वजह से अंदर वाली लामतें चेंज की, तो ये माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो गया। अब इनको जो ना वो आपस में काट देते हैं, जो रकमें काट रही हैं, तो ये बाकी x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, यानी ये 2x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 2 ये वाला 2x जो ना वो ये 2x से कट जाएगा, तो बाकी इसमें से कोई नहीं बचेगा। ये माइनस 7 और प्लस का 3, ये माइनस का 4 आ गया, बटे में ये रकम आ गई। अब ये जो ना वो x की 2 ये 4 है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो दो मरबे दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और बटे हुए रकमें साथ वैसे चलेंगी। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, बाकी x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 बच जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x माइनस 6 है और x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर माइनस 9 है। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन की माइनस 6 को x स्क्वायर से ज़रब दी, माइनस 6x स्क्वायर आ गया, फिर जोड़ा हमने इसमें निकाला प्लस 3x और माइनस 2x, इसको ज़रब दें तो माइनस 6x स्क्वायर आए, जब माइनस करें तो x आए, ये जोड़ा आ गया। फिर नीचे वाले का भी ऐसे ही फैक्टर हमने ले लेना है। फिर ये x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हमने लिखा है x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 9 है, इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना वो दो मरबे दरमियान में माइनस आ गए, एक बार प्लस एक बार माइनस, इधर भी एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लिया। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, इन दोनों में से माइनस
2 कामन लिया तो x प्लस 3 आ गया। फिर इन दोनों रकमों में हम देखेंगे x हम कामन लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास है ना वो यहाँ पे अंदर x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 2 कामन लेंगे तो ये x माइनस 3 अंदर बच गया। तो ये रकमें आ गई। अब उसके बाद हम देखते हैं जो रकमें इनमें से कामन आ रही हैं, x प्लस 3 कामन है, बाकी x माइनस 2 बच गया। इनमें से x माइनस 3 कामन है, बाकी x प्लस 2 बच गया। तो ये रकमें भी ऐसे आ गई। अब प्लस 3 से काट जाएगा, और ये प्लस 3 इस प्लस 3 से कट गया, ये प्लस 2 इस प्लस 2 से कट गया। ये क्योंकि दरमियान में ज़रब है, इसलिए हम इन सब को आपस में काट देंगे, इन सारी रकमों को हम काट देंगे। तो ये हमारे पास है ना वो x माइनस 2 का स्केयर आ गया, नीचे x माइनस 3 का स्केयर आ गया। इस तरह हमने इसको हल कर लिया। तो अब यहाँ पे क्यूब है, x की 3 माइनस 8 और x स्केयर माइनस 4, बाकी तो ये तीनों रकमें वैसे हो जाएंगी, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो अब इसको हम देखते हैं इन रकमों को। ये हमने रकमें ऐसे ही लिखी। अब तो ये x का क्यूब आ गया, माइनस 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब, ये x का स्केयर माइनस 4 को हम लिखेंगे 2 का स्केयर, मल्टीप्लाई बाई ये रकम आ गई। अब इसमें हमने जो ना वो 8 को x की 2 ज़रब दी तो 8x की 2 आ गया। तो अब हमने जो ना वो जोड़ा ढूंढा, जिसको ज़रब दें तो 8x की 2 आए, जमा करें तो ये 6x आए, ये 4x और 2x है। दूसरा हमने जोड़ा इसमें ये ढूंढ लिया कि जिसको हम ज़रब करें तो हमारे पास x स्केयर आए, जमा माइनस करें तो माइनस का 2x आए, क्योंकि हमारे पास ये रकम है x स्केयर माइनस 2x प्लस 1। तो 1 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्केयर आ जाएगा। अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो x स्केयर आ जाए, जमा माइनस करें तो माइनस 2x, तो ये माइनस का x और माइनस का x होगा। तो इसको ज़रब करेंगे x स्केयर आ जाएगा, इसको जमा करेंगे या माइनस करें तो माइनस 2x आ जाएगा। तो ये हमने इधर माइनस x लिख लिया। अब ये इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये जो रकम ब्रैकेट के अंदर है वो a है, दूसरी b है, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास है ना क्यूब का फार्मूला होता है, ये हम लगा देंगे। और ये बटे में क्या है, 2 मरबे दरमियान में नफ़ी है, एक दफ़ा जमा एक बार नफ़ी आ जाएगा। अब इन दोनों में से भी हम कामन लेंगे, इसमें से x कामन आया तो ये x प्लस 4 बाकी बचेगा। इन दोनों में से 2 कामन लेंगे तो x प्लस 4 बाकी बचेगा। इन दोनों में से x कामन लेंगे तो x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 1। अब हम देखते हैं कि ये रकम जो ना सारी वैसे आ जानी है। ये x माइनस 2 है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी ये आ गई, बटे में ये आ गई। अब उसके बाद इन दोनों में से x प्लस 4 कामन लेंगे, बाकी x प्लस 2 आ गया। इनमें से x माइनस 1 कामन लिया, बाकी x माइनस 1 आ गया। अब चारों में देखते हैं कौन सी कट रही हैं, प्लस 2 वाली से कट जाएगी, बाकी ये रकम हमारे पास जो ना वो आ जाएगी। ये इसका जो ना आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये इसमें अब जो ना उसने वेरिएबल चेंज कर दिया, पहले में x आ रहे थे, अब इसमें y आ गए। तो अब इसको हल करते हैं। तो ये 2y स्केयर प्लस 7y माइनस 4, 3y स्केयर माइनस 13y प्लस 4, ये डिवाइड है, तकसीम की लामत माइनस 4y स्केयर माइनस 1 है, ये 6y स्केयर प्लस y माइनस 1। अब इसको हल किया तो माइनस 4 को 2 से ज़रब दी, माइनस 8 आ गया। अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो माइनस 8y स्केयर आए, जब माइनस करें तो 7y, तो वो 8y और 1y है, ये आ गया। अब इसमें हम फैक्टर ढूंढते हैं, 4 को 3 से ज़रब देंगे 12, जोड़ा हमने ढूंढना, इसको ज़रब दें तो 12 आए, जमा माइनस करें तो माइनस का 13 है, तो ये माइनस का 12 और माइनस का y आ जाएगा। ये तकसीम है, फिर 2 मरबे है, दरमियान में माइनस आ जाएगी। 4y स्केयर को हम लिखेंगे 2y का स्केयर, ये माइनस 1 का स्केयर हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसमें 6 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 6y स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम ऐसा जोड़ा हम ढूंढेंगे जिसको ज़रब दें तो 6y की 2 आए, जमा माइनस करें तो जमा का y आए, वो जमा का 3y और माइनस का 2y है। अब इन चारों के हमने फैक्टर ढूंढ लिए। अब इसको जना वो कामन लेते हैं, इसमें से 2y कामन आ गया, y प्लस 4 बच गया। इन दोनों में से माइनस 1 कामन आ गया, y प्लस 4 बच गया। अब बटे वाली रकम में से 3y कामन आया, माइनस y माइनस 4 बाकी बचेगा, माइनस 1 कामन आएगा तो y माइनस 4 बच गया, ये डिवीज़न की लामत आ जाएगी। फिर 2 मरबे दरमियान में माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया। इन दोनों में से 3y कामन लिया तो 2y प्लस 1 बाकी बच गया। इन दोनों में से माइनस 1 कामन लिया तो 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, इन दोनों में से x प्लस y प्लस 4 आ रहा है, वो कामन लेंगे, 2y माइनस 1 बाकी बच जाएगा। इन दोनों में से भी क्या है कि ये कामन हमारे पास आएगा y माइनस 4, तो
वाई माइनस 4 कामन आया, बाकी 3y-1 बच गया। इधर भी हमने जो ना वो 2y-1 और 2y+1 वैसे लिखा, इसमें से हम कामन लेना है, 2y+1 दोनों में से कामन आएगा, बाकी 3y-1 आ गया। अब ये दरमियान में क्या है, तकसीम है, तो तकसीम को ज़रब में चेंज करेंगे। यहाँ पे जो रकमें उनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं, लेकिन पहले काट देते हैं। ये प्लस वाई से कट गया, ये रकम जो ना हमारे पास आ रही है y+4 2y-1, ये 3y-1, ये y-2। अब इसमें हम देखते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास जो ना वो ये रकमें आ रही हैं 2y-1, इधर भी 2y-1 है, इधर 3y-1, इधर भी 3y-1 है। तो जब ये कटिंग हो जाएंगी आपस में, तो एक तो ये तकसीम की वजह से जो ना इस दोनों रकमें उल्ट हो गई, ये 3y-1 ऊपर चला गया, 2y-1 नीचे आ गया। जब भी तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो रकम होती है उसकी जो ना वो उल्ट हो जाती है, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, फिर ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी y+4 और y-4 बाकी बच जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है x² + y² और x² - y², फिर -x² - y² और x² + y² डिवाइडेड बाई x + y और x - y माइनस x - y और x + y। तो इन दोनों को लिख लिया। यहाँ पे अब इसको हम जो ना हल करेंगे, तो इन दोनों में से हमने क्या किया है कि इज़ाफ़ा का ले लिया, x² - y² और x² + y², ये दोनों रकमें इज़ाफ़ा का आ गई। इनको बटे के ऊपर रखना है, इस पर डिवाइड करना है, तो माइनस वाली से कट गई, ये प्लस वाली रकमें ज़रब खा के इसका स्केयर बन गया, फिर माइनस। अब ये स्केयर वाली रकमें जो ना वो प्लस वाली रकमें आपस में कट जाएंगी, माइनस वाली बची, ये मल्टीप्लाई हो गई, इसका भी स्केयर बन जाएगा। इधर से भी हमने जो ना ऐसे ही हमने इज़ाफ़ा कर लिया, तो x + y और x - y ऊपर रख के x - y से किया, जो काट जाएंगे, x + y बचेगा, ये x + y ऊपर वाले x + y से मल्टीप्लाई हो गए, इसका स्केयर बन गया। फिर माइनस, ये प्लस वाली से काट गई, तो माइनस वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब खा के इसका स्केयर। अब नीचे हमने इसके स्केयर खोल देने हैं, इसका स्केयर खोला, ये x⁴ + 2x² y² + y⁴ बन गया। ये प्लस वाली का जब स्केयर खोलेंगे, माइनस ये दूसरे का स्केयर खोलेंगे, ये x⁴ - 2x² y² + y⁴ बन गया, डिवाइडेड बाई दिस आ जाएगा। फिर उसके बाद अगली रकम है, इसमें भी स्केयर खोलने हैं, ये x² + 2xy + y², इसका खोला तो ये x² - 2xy + y² ओवर ये रकमें मल्टीप्लाई होकर x² - y² हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसको हल करते हैं, ब्रैकेट खोल दी, ब्रैकेट खोल के हमने ये माइनस जो ना अंदर वाली सारी अलामतें चेंज करेगी, बाकी रकम वैसे आ जानी है। तो ये माइनस का x⁴ है, ये प्लस का 2x² y² है, प्लस माइनस का y⁴ है, ये रकम वैसे आ जानी है। तो ये भी, अब ये इसमें से हम जो ना देखते हैं कौन सी रकमें काट रही हैं, x⁴ से कट गया, y⁴ से कट गया, तो ये 4x² y का स्केयर आ जाना है, बटे हुई रकम भी ये x² - y² आ गई, ये x² + y² आ गई। फिर उसके बाद अगली रकम है, ये x² से कट गया, y² से कट गया, 4xy आ जाएगा, बाकी ये आ गया। तो ये बटे हुई रकम है x² - y²। तो ये टोटल हमने इसको हल करके ये रकमें निकाल ली। अब उसके बाद हम ये जो तकसीम है इसको ख़त्म करेंगे, ज़रब में चेंज किया तो ये वाली रकम उल्ट हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ये 4xy और xy हमने कर लिया, यानी x² y² को 2 बार xy लिख लेंगे। तो इधर हमारे पास x² - y² है, बटे में 4xy है। अब यहाँ से 4xy एक, ये 4xy दूसरा, ये कट गए, ये x² - y² और ये x² - y² कट गए, बाकी हमारे पास xy ओवर x² + y² ये बचेंगे। तो ये हमारे पास xy ओवर x² + y² ये आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह हमने 6.2 को मुकम्मल किया है। तो अब नेक्स्ट जो है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 6. तो जो भी क्वेश्चन हो इसके बारे में पूछें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह इसका आंसर आपको दिया जाएगा।